हेलो गाइस, दिस इज़ चंद्रिका एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार डिवाइनेशन। हम आज बात करेंगे हस्ता नक्षत्र के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हस्ता नक्षत्र का जो सिंबल है दैट इज़ द पाम ऑफ अ हैंड। इसका जो डेटी है, जो देवता है, वो है सवितुर। सवितुर इज़ वन ऑफ द 12 आदित्यस एंड सवितुर इज़ ऑल्सो द सोलर गॉड। जो गायत्री मंत्र होता है उसमें हम सवितुर को ही जाप करते हैं। नेक्स्ट हम चले आएंगे कि हस्ता नक्षत्र का जो ग्रहाधिपति है दैट इज़ मून, यानी कि चंद्र। हस्ता नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल है दैट इज़ अ बफेलो। नेक्स्ट हम चले आएंगे कि हस्ता नक्षत्र से जुड़ी हुई जो पौराणिक कहानी है उसमें। जैसे कि हमें पता है कि हस्ता नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल है दैट इज़ अ बफेलो, महिष। अब ये जो महिष है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे अंदर जो तमोह गुण है उन सारे चीज़ों को। तमोह गुण में क्या क्या पड़ता है? आपका ईगो, एरोगेंस, लेथर्जी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये तमोह गुण में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें महिष रिप्रेजेंट करता है। तो इससे जुड़ी हुई जो कहानी है दैट इज़ द स्टोरी ऑफ महिषासुर मर्दिनी, माँ दुर्गा की कहानी। हम सबको पता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर जो असुर थे उनका वध किया था। तो दिस सिंबलाइज कि माँ दुर्गा ने एक्चुअली में जो ईगो, एरोगेंस, लेथर्जी, ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब का वध किया था। तो इससे जुड़ी हुई जो कहानी है, जैसे कि हमें पता है कि महिषासुर एक असुर थे और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनके वरदान से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और उन्होंने फिर स्वर्गलोक भी दखल कर लिया। तो तब सारे देवता मिलके भगवान विष्णु के पास गए और उस टाइम पे सबकी अनुमति से माँ दुर्गा उत्पन्न हुई और सबने सारे जो देवता थे सब देवता ने माँ दुर्गा को एक एक अस्त्र दिया और उसके बाद माँ दुर्गा गई और महिषासुर को वध किया और ऐसे स्वर्गलोक फिर से आज़ाद हुआ। तो इसके साथ साथ एक और जो कहानी है रिलेटेड टू सवितुर, वो ये है कि दक्ष प्रजापति के जो सारे जो बेटियां थे, जो कन्याएं थी, उनमें से सती एक थी। सती ने दक्ष प्रजापति के अनुमति के बगैर ही शिवजी से शादी कर ली और दक्ष प्रजापति को शिवजी बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर शिवजी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और जिसमें उन्होंने सब लोगों को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया उन्होंने, बट उन्होंने शिवजी को नहीं बुलाया। ये जो यज्ञ था इसके बारे में जब सती को पता चला तो सती भी वहाँ जाने के लिए अनुमति लेने गई जब शिवजी से। तो शिवजी ने इनिशियली सती को जाने के लिए मना किया, बट सती ने उनकी बात नहीं सुनी और वो वहाँ पे गई और वहाँ जाने के बाद उन्होंने जब देखा कि वहाँ पे सारे लोग आमंत्रित हैं सिर्फ और सिर्फ शिवजी को छोड़ के, तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को पूछा, इसका कारण पूछा और उस टाइम पे दक्ष प्रजापति ने इतना ज़्यादा अपमान किया शिवजी के बारे में, इतनी ख़राब चीज़ें बोली, इतना ज़्यादा अपमान किया उनका कि सती वो सुन नहीं पाई और उन्होंने फिर जो यज्ञ का जो अग्नि था उसी में कूद के अपने प्राण त्याग दिए। तो ये बात जब शिवजी को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उनके गुस्से से तब काल भैरव उत्पन्न हुआ और वो
वहाँ पे गया, यज्ञ स्थल पे गया और उन्होंने वहाँ पे सारा सब कुछ उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। उस टाइम पे वहाँ पे सवितुर वो भी मौजूद थे और काल भैरव ने सवितुर का जो दोनों जो हाथ थे वो काट दिए। बाद में उनके जो हाथ थे वो गोल्डन हैंड से रिप्लेस्ड हुए और इसीलिए बोला जाता है कि सवितुर के जो हाथ है वो सोने के बने हुए हैं, ही हैज़ गोल्डन हैंड्स। इसके साथ साथ एक और जो कहानी है हस्ता नक्षत्र से जुड़ी हुई वो ये है कि जो सुबह का जो पहला जो किरण है उसको हम बोलते हैं उषा, और जो किरणें उसके बाद जो आती है उन सबको एक साथ बोला जाता है सवितुर। उषा और सवितुर दोनों ही भाई बहन हैं, तो उषा के पीछे पीछे ही सवितुर हमेशा आते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि हस्ता नक्षत्र के जो नेटिव्स है, जो जातक है, इनके लाइफ में इनके सिस्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और ये लोग ज़्यादातर टाइम पे अपने सिस्टर की बोली हुई बात, कही हुई बात वो फॉलो करते हैं। तो अब हम चले आते हैं कि हस्ता नक्षत्र से जुड़ी हुई जो मेन थीम्स है उसमें। हस्ता नक्षत्र से जुड़ी हुई जो मेन थीम है वो है कि इस नक्षत्र के जो जातक या जातिकाएं होते हैं उनमें इंस्पायर करने वाली एक बहुत ज़्यादा एक क्षमता होती है। वो लोग किसी को भी अपने बातों से इंस्पायर कर सकते हैं और इनमें इंट्यूटिव पावर वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा, इनका जो सिक्स सेंस होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हाथों के काम में ये लोग निपुण होते हैं। कोई भी काम इनको दिया जाए ये बहुत स्किलफुली वो काम कर सकते हैं। और इनमें एक और चीज़ होती है कि ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा डिटरमाइंडेड होते हैं, बट इनमें ईगो, एरोगेंस ये भी मतलब देखा जा सकता है। और अगर ये लोग अपने ईगो और एरोगेंस को अगर फॉलो करते हैं तो ये इनका डाउनफॉल का कारण हो सकता है। तो इट्स बेटर कि ये लोग अपने जो इंट्यूटिव पावर है, जो इंस्पिरेशन, जो इंस्पायर करने वाली जो क्षमता है, अपने जो सारे जो स्किल्स है, ये स्किल्स अगर ये लोग स्पिरिचुअलिटी में लगाए, अगर ये लोग हायर नॉलेज में लगाए तो अपने लाइफ में ये लोग बहुत आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम चले आएंगे कि अगर आपका लग्न और बाकी के जो ग्रह है वो हस्ता नक्षत्र में है तो उसका क्या क्या फल हो सकता है। अगर आपका लग्न हस्ता नक्षत्र में है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आप में जो इंट्यूटिव पावर होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपकी जो पर्सनैलिटी होगी ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, एक इंस्पायर करने वाली पर्सनैलिटी होगी। आप अपने बातों से किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं और आप में जो डिटर्मिनेशन होगा वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप अगर कोई काम करने के लिए ठान ले तो वो काम आप करके ही दिखाएंगे। आप में ये जो क्वालिटी है ये रहेगी। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हाथ रिलेटेड कोई भी काम, मतलब कोई भी काम जो आप स्किलफुली कर सकते हैं, ऐसे काम में आप माहिर होंगे। और आप में एरोगेंस, ईगो ये भी आ सकता है, ये भी आप में रह सकता है। पर अगर आप इन सारी चीज़ों को, ये ईगो, एरोगेंस, ये सब को दूर हटा के अगर आप कोई गुड कॉज के लिए काम करेंगे और लोगों को अच्छे कामों के लिए इंस्पायर करेंगे और ख़ुद भी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ काम करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट हम चले आएंगे कि अगर आपका रवि हस्ता नक्षत्र में है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आप में एक बहुत ज़्यादा जो लोगों को इंस्पायर करने वाली जो क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा होगी और आप अपने बातों से, अपने काम से, अपने ऑनेस्टी से किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं। बट
इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आप अगर ये जो सारी जो क्वालिटीज़ है ये अगर किसी अच्छे काम के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बट ये सारी चीज़ें अगर आप छल कपट या गैम्बलिंग टाइप की जो चीज़ें होती है, इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपने अपना ये क्वालिटी यूज़ किया तो वो आपका डाउनफॉल का कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम आएंगे कि अगर आपका मून, आपका चंद्र अगर हस्ता नक्षत्र में है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यू विल बी अ स्किलफुल पर्सन। आप हाथों के कोई भी काम में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे और आप बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए। बट एक चीज़ जो आप में रहेगी वो ये है कि आप कुछ भी करें, आपका माइंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। कभी भी आपका माइंड पूरी तरीके से स्टेबल नहीं होगा और इस माइंड के अनस्टेबिलिटी के कारण ही आप कुछ भी काम करेंगे उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं एक जो डिससेटिस्फैक्शन है ये हमेशा ही आपके मन में चलता रहेगा। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि आप कोई भी काम अगर करना चाहे तो हो सकता है कि वो चीज़ आपने बोला कि मुझे ये काम करना है और फिर उसको करने के लिए जितना एफ़र्ट पुट करने की ज़रूरत है, जितना एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है, हो सकता है कि आप वो ना लगाए। आप आलस के कारण वो चीज़ इतना ज़्यादा एफ़र्ट ना लगाए और जिसके कारण आपको आपकी जो इच्छा पूर्ति है लाइफ में वो ना हो। नेक्स्ट हम चले आएंगे कि अगर आपका मंगल हस्ता नक्षत्र में है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आप कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ के तभी वो काम करेंगे और अगर ऐसे आपने काम किया बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा उसको एनालाइज करके कि ये काम करना ठीक होगा कि नहीं और ये काम अगर हम करेंगे भी तो कैसे करेंगे, वो पूरा प्लानिंग करके अगर कोई भी काम करे तो उस चीज़ में आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आपका बुध अगर हस्ता नक्षत्र में हुआ तो बुध के लिए दिस इज़ अ गुड प्लेसमेंट। यहाँ से हम देखेंगे कि आप बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे और आपकी बोली से आप किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे और मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी काम या प्रीचिंग रिलेटेड कोई काम या टीचिंग रिलेटेड कोई काम ये आपके लिए बहुत सूटेबल होगा और इन सारे काम में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे कि अगर आपका बृहस्पति अगर हस्ता नक्षत्र में है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आप में कोई भी चीज़, कोई भी नॉलेज गेन करने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा रहेगी और आप कोई भी चीज़ बहुत डिटेल में जाके उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में नॉलेज गेन करना, ये जो क्वालिटी है ये आप में रहेगी और आप उस चीज़ को काम में लगा के अपनी पूरी लाइफ को बदलना, ये जो एक चिंताधारा है ये आप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आपका शुक्र अगर हस्ता नक्षत्र में है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि शुक्र के लिए ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे कि आप रिलेशनशिप में बहुत सारी बातें तो करेंगे बट वो चीज़ जब करने की बारी आएगी तो शायद आप वो ना कर पाए और जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आपका शनि हस्ता नक्षत्र में है तो यहाँ से हम देखेंगे कि आप में ये एक चीज़ रहेगी कि आप बातें कम और काम ज़्यादा, ये चीज़ आप ज़्यादा फॉलो करेंगे। आप बहुत कम बातें करेंगे बट जो बातें करेंगे वो बहुत पते की बातें होगी और वो काम करके दिखाना, ये जो मेंटलिटी है ये आपके अंदर रहेगी। नेक्स्ट हम आएंगे कि अगर आपका राहु हस्ता नक्षत्र में है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपके अंदर इंट्यूटिव पावर, किसी को इंस्पायर करने वाली जो क्षमता है, ये सारी चीज़ तो आपके अंदर रहेगी बट आप अपने
जो इंट्यूटिव पावर को बिलीव करके उस पे काम करना, ये मेंटलिटी आप में नहीं रहेगी और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे और ना ही अपने खुद के जो इंट्यूटिव पावर है, खुद का मन जो बोल रहा है उसमें भी आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे और इसी के कारण आपके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आ सकते हैं। तो आपके लिए यही एडवाइजेबल होगा कि अगर आप अपने आप पे विश्वास करें, अपने खुद के जो इंट्यूटिव पावर है उसमें विश्वास करके कोई भी काम करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। नेक्स्ट हम आएंगे कि अगर आपका केतु हस्ता नक्षत्र में है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आप लाइफ में कोई भी काम करेंगे बट उसके लिए आपके मन में एक बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन वो आपके मन में रहेगी। मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आती रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे हर जगह पे। पर आपके लिए सीख यही होगी कि ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन है, ये जो सारी जो बाधाएं है, इसको कवर अप करके लाइफ पाथ में आगे चलना, आगे बढ़ के जाना, यही आपके लाइफ का मेन लेसन है। और अगर ये आप करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आप सक्सेस ज़रूर हासिल करेंगे अपने लाइफ में। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट हस्ता नक्षत्र। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे से कंसल्टेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे मेल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी और नक्षत्र के साथ। तब तक के लिए बाय।